आज की वीडियो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज है 3 दिसंबर 2025। 3 बेहतरीन कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या चल रहा है इन कंपनी में? कौन-सी खबरें, कौन-सी अपडेट निकल के सामने आ रही हैं, जो अब ध्यान रखकर चलनी है। तीनों कंपनीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी कंपनी आ जाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। उसके बाद अगली कंपनी आ जाती है भारत डायनेमिक लिमिटेड। उसके बाद अगली कंपनी आ जाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो तीनों कंपनीज़ को वन बाय वन करके समझेंगे। अगर कोई बड़ी खबर होगी तो वो भी हम नज़र में डालेंगे और जानेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। आज है 3 दिसंबर 2025, तो उसके बाद के क्या हालात इन कंपनीज़ में हमें देखने को मिलने वाले हैं। सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मार्केट में क्या चल रहा है। आज आप देखेंगे, देखो जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम तक तो मार्केट में हलचल बहुत एवरेज है। निफ्टी आईटी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन निफ्टी 50, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया या स्मॉल कैप हो गया, ये हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का बहुत ही मेन और इंपॉर्टेंट रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। कुछ ग्लोबल रुपीज कंसर्न भी चल रहा है, इस वजह से भी हमें ये बड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट में पिछले 3 सीजन से आपने नोटिस किया होगा कि आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर आप देखिए, मैंने निफ्टी 50 खोला हुआ है, लगभग 98 पॉइंट्स निफ्टी 50 नीचे की तरफ है। 25,933 पे आपको निफ्टी 50 देखने को मिल रहा है। और जो 26,000 का साइकोलॉजी टारगेट रखा हुआ था लोगों ने, उससे तो निफ्टी 50 नीचे चला गया है। 26,000 से सीधा 25,924 पे आ गया है। और ये हालात सिर्फ निफ्टी 50 के ही नहीं, अगर आप सेंसेक्स का भी देखेंगे, ये भी 84,852, 863 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ये भी 274 पॉइंट्स नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया है। तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये हालात देखने को मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी जो अपडेट है जिसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए, वो है गाइज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। 3-3 घंटे, 5-5 घंटे पुराने आर्टिकल है, आप इनमें से कोई भी एक आर्टिकल देख सकते हैं। जैसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल ओपन करता हूँ और साफ इधर नजर आता है, आरबीआई की एमपीसी मीटिंग शुरू होने वाली है, ऑलमोस्ट हो गई है। और जो फ्राइडे को रेट कट होने की उम्मीद थी, फिलहाल अभी वो कम होती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे का रीजन है कि भाई जीडीपी स्ट्रॉन्ग आया है तो रेट कट कम ही होगा या फिर नहीं भी होगा। इसीलिए बैंक और जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं, इनके ऊपर प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। रुपीस की गिरावट भी एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन ला रही है। एफआईआई आउटफ्लो से सेंटीमेंट्स थोड़े खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन वजह से भी हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो गया, भारत डायनेमिक हो गया या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इनमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। बट ये जो कंपनी है जो अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारत डायनेमिक लिमिटेड, इस कंपनी को लेकर बड़ी हलचल जरूर हो रही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल रखता हूं। ये आर्टिकल कहीं और से नहीं, कंपनी ने खुद ऑफिशियली ही पब्लिश किया है। मैंने भारत डायनेमिक लिमिटेड खोला हुआ है, मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊंगा तो सिर्फ एक दिन हुआ इस अपडेट को आए। सिंपली इसको बड़ा कर देते हैं ताकि चीजें समझने में आसानी रहे। और बहुत क्लियर और साफ शब्दों में कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि हमको एक डोमेस्टिक ऑर्डर हाथ में लगा है। कहाँ से मिला है ये ऑर्डर? इंडियन आर्मी से मिला है। अब सबसे जरूरी है कि भाई ये ऑर्डर कितने करोड़ का है। ये ऑर्डर काफी बड़ा ऑर्डर है, लगभग 2461 करोड़ का ऑर्डर है। कंपनी इस ऑर्डर में क्या बनाएगी? इस ऑर्डर में कंपनी बनाएगी एटीजीएम। एटीजीएम करके एक टैंक मिसाइल है जिसको कंपनी बनाने वाली है। 12 महीने के अंदर अंदर इस ऑर्डर को कंप्लीट करने का प्लान कंपनी ने बनाया है। इसीलिए गाइज बीडीएल एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आज के जो हालात हैं बीडीएल के कुछ खास नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आज के जो हालात हैं बीडीएल के खास नहीं है, लगभग 3% का आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन बीडीएल एक ऐसी कंपनी है जिसके क्वार्टरली जो ग्रोथ है वो अच्छी आने वाली है, क्योंकि आए दिन कंपनी को कुछ ना कुछ बड़ा ऑर्डर हाथ में मिल ही रहा है। और डिप हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो को रेड कर दे, लेकिन ये बात ध्यान रखकर चलनी चाहिए कि डिप एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, मार्केट का गिरना एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। ये चीज हमें ध्यान रखकर चलनी है। और मार्केट एकदम बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, इसलिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो नहीं रही। अभी एवरेज पॉइंट पे या प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेट फेस में मार्केट चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर बड़ा डाउनफॉल आता है तो एक अपॉर्चुनिटी लेकर जरूर चलना। वहीं बात करें बीडीएल की, तो भारत डायनेमिक लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो भारत के लिए मिसाइल बनाती है। एटीजीएमएस का मतलब है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, भी ये कंपनी बनाती है। एएसएम का मतलब है सरफेस टू एयर, जैसे आकाश हो गया, ऐसी मिसाइल भी ये कंपनी बनाती है। अंडर वाटर वेपन्स हो गए, डीआरडीओ के लिए भी बहुत सारा प्रोडक्शन कंपनी कर रही है। डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप करके नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और इन प्रोडक्ट्स को आर्मी को सप्लाई किया जाता है। तो इसीलिए भारत डायनेमिक लिमिटेड काफी इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है, इसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे ले आया हूँ, यहाँ पर मैंने बीडीएल खोला हुआ है। बीडीएल इसलिए खोला हुआ है ताकि हम ये चेक कर सकें कि भाई हालात कैसे चल रहे हैं। एनएससी ने अपनी वेबसाइट में थोड़े बदलाव किए हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं एनएससी में। और जिस डेटा को हम काफ़ी ज़्यादा चेक करते हैं, वो डेटा आपको अभी इस तरफ कोने में देखने को मिलता है। और इस डेटा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो सेल क्वांटिटी है आपकी स्क्रीन पे 67% सेल क्वांटिटी और बाय क्वांटिटी कितनी है 32%। एनएससी के डेटा में ये एक अच्छी खासियत आ गई कि नंबर परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं हम, और इससे आइडिया लग जाता है कि भाई बायर्स ज़्यादा एक्टिव है या फिर सेलर्स। अभी की सिचुएशन तो सेलिंग की तरफ है, बेयरिश ज़्यादा एक्टिव है, और ये बेयरिश की वजह से ही है कि आज बीडीएल आपको इतनी तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या सिनेरियो, क्या अपडेट बीडीएल को लेकर देखने को मिलती है। फिलहाल बीडीएल के ऊपर नजर बना के जरूर रखना। अगली कंपनी है गाइज एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और एचएएल के बारे में ऑलरेडी आप बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा ये कंपनी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जैसे तेजस फाइटर जेट हो गया, ऐसे प्रोडक्ट और एयरक्राफ्ट के लिए कंपनी काफी ज्यादा जानी जाती है। तेजस फाइटर जेट की अपडेट भी अभी आपने हाल ही में सुनी थी कि भाई दुबई में एक बड़ा हादसा हुआ है, उसका इम्पैक्ट भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक पे पड़ा था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये एयरफोर्स का बैकबोन है। इंडियन एयरफोर्स के पीछे पूरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक ही लगा हुआ है, यही कंपनी पूरा सपोर्ट करती है। बाकी इस कंपनी को भी हम एनएससी में चेकआउट करते हैं। मैं यहाँ पर एचएएल लिखता हूँ, एचएएल लिखते ही सबसे पहले ये कंपनी खुल जाती है। साफ नजर आ रहा है कि भाई इस दर भी हालात वही हैं, जो सेल परसेंटेज है 57 चला गया और जो बाय परसेंट है वो 42 के आसपास है। 42% बाय के लिए तैयार है और 57% सेल के लिए तैयार है। परसेंटेज सेलिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, जिस वजह से आज इस कंपनी में हमें नेगेटिव प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी को देखें तो साफ नजर आता है भाई एक हफ्ते में ये हालात हैं, माइनस में चल रहे हैं, 1.75% का डाउनफॉल, एक महीने में 5 से 5.5% का डाउनफॉल, लेकिन वाईटीडी में ग्रोथ है, एक साल में डाउनफॉल, 3 साल में अच्छा ग्रोथ है और 5 साल में तो जबरदस्त ग्रोथ है। 947% का ग्रोथ 5 साल में कंपनी ने किया है। तो देखते हैं कि भाई आगे एचएएल के साथ क्या होता है। नाउ अगली कंपनी की बात करते हैं, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी एक शानदार कंपनी है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। ये कंपनी रेडार कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो गया, जिसको कमांड कंट्रोल नेवल सिस्टम बोलते हैं, हर ब्रांच के लिए हाई टेक गियर ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और मैंने इधर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड खोला हुआ है, तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस कंपनी को हम एनएससी के अंदर खोलते हैं तो काफी हद तक पिक्चरें क्लियर होती हुई नजर आ जाती हैं। एनएससी के ऊपर खोलते ही भारत इलेक्ट्रॉनिक आप देख सकते हैं 2.5% की डाउनफॉल में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको जो ऑर्डर बुक है साफ नजर आता है कि भाई 63% तो सेल क्वांटिटी है और 36% ही बाय क्वांटिटी है। यहाँ पर जो सेलिंग क्वांटिटी परसेंटेज है वो भी काफी हाई है, जो साफ इशारा करता है कि भाई सेलर्स एक्टिव हैं। और सिर्फ इन तीनों कंपनियों में ही सेलर्स एक्टिव नहीं है, ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में ही सेलर्स एक्टिव हैं, जिस वजह से निफ्टी 50 भी गिर रहा है, सेंसेक्स भी गिर रहा है, बैंक निफ्टी भी गिर रहा है और स्मॉल कैप भी गिर रहा है। ये हालात जबकि हैं जब मार्केट ओपन है, तो हो सकता है कि मार्केट के एंड में या मार्केट क्लोज होते होते सिचुएशंस बदलती हुई नजर आए। फिलहाल अभी जितना देख पा रहे हैं उस हिसाब से सिचुएशंस तो बदलती हुई नजर आएंगी नहीं, प्रॉफिट बुकिंग चलता रहेगा जब तक कोई बड़ी खबर, कोई बड़ा धमाका हमें देखने को ना मिल जाए। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, जैसी कोई बड़ी न्यूज़, बड़ी खबर आती है कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, या कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस तरफ से, ये सारी अपडेट हम आपके सामने क्विक में प्रोवाइड करते हैं। डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।